हैदराबाद में फिर मूसलाधार बारिश हुई जिससे आम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। बारिश की वजह से 3 अफराद की हलाकत भी हो गई है। शहर के बालापुर तालाब का पुश्ता टूटने से अतराफ की कई बस्तियां जेर आब आ गई हैं। भारी बारिश से अवाम में खौफ हरास देखा गया। लोग अपने घरों की छतों और ऊंची मंजिलों पर पनाह लेते हुए देखे गए। वहीं शहर के फलकनुमा ब्रिज पर बड़ा गड्ढा पड़ने से ब्रिज का एक हिस्सा खिसक गया। जीएचएमसी की जानिब से शहरियों से अपील की गई कि वो घरों से बाहर न निकलें। भारी बारिश के सबब कई इलाकों में देर रात बिजली सप्लाई मसदूद हुई और दरख्त उखड़ने के वाक़यात पेश आए। पुराने शहर के इलाके बालापुर में गुर्रमचेरू तालाब के टूट जाने के बाद एहतियाती तौर पर जीएचएमसी का अमला कॉलोनियों में तालाब के पानी को दाखिले से रोकने के लिए एहतियाती इक़दामात में मसरूफ़ है। चंद्रायन गुट्टा की बस्तियों में बारिश के पानी को दाखिल होने से रोकने के लिए गड्ढे खोदे गए हैं, जिसके जरिए पानी को मूसी नदी में छोड़ने का काम जारी है। वाज़ेह है कि चंद्रायन गुट्टा के कई इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। कॉलोनियों में बारिश का पानी दाखिल हो गया है। हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। कई अफराद बलाई मंजिल पर मुंतकिल हो गए हैं। इस वक्त आइए हमारे नुमाइंदे अजीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीम, इस वक्त क्या सूरत हाल है पुराने शहर की, खासकर चंद्रायन गुट्टा इलाके की? जी देखिए जिलानी साहब, मैं आपको ये बता दूं कि कल रात जो बालापुर गुर्रमचेरू का जो हिस्सा टूटा, उसकी वजह से बाबा नगर, उमर कॉलोनी, गुलशन इकबाल कॉलोनी, ललिताबाग, ये सारे इलाकों में जो है सो पानी दाखिल हो गया। और लगभग रात में 2 बजे के टाइम ये हिस्सा टूटा, वहां पे पानी आना शुरू हुआ और पानी देखते देखते इतना तेजी से आया कि पूरे इलाके पानी में डूब गए। सबसे ज्यादा अफेक्टेड ये जो पीछे बारिश में चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी अफेक्टेड रही है। जी हेलो जी 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 तो सबसे ज्यादा आप अगर देखें तो चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी अफेक्टेड रही है ये बारिश के सिलसिले। जिन इलाकों में पानी इस तरह से आया है, किस तरह के इंतजामात जो है अवामी नुमाइंदों की तरफ से किए गए हैं और क्या कुछ इंतजामात जीएचएमसी की तरफ से किए जा रहे हैं? अजीम जी देखिए, ये रात में करीब लगभग 2 बजे के टाइम ये हिस्सा टूटा, लेकिन जीएचएमसी एनडीआरएफ की टीम पहुंचे तक वो करीब 5-5:15 का टाइम हो गया जी। और जहां तक अवामी नुमाइंदों की बात है, अवामी नुमाइंदे फील्ड पे थे, रोड पे थे, बस्ती में थे, वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन रेस्क्यू टीम आने में काफी देर हुई जी। अकबरुद्दीन अवैसी मुताल्लिका एमएलए है, वो भी पहुंच गए थे सुबह 5 बजे से। वो अपने एरिया में, अपने हल्के में जो है सो नुमाइंदे हालात का जायजा ले रहे हैं। सबसे ज्यादा अफेक्टेड चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी है अभी। अजीम, ये कहा जा रहा था कि अलजुबैल कॉलोनी सबसे ज्यादा मुतासिर रही और पिछली बारिश का पानी अभी उतरा भी नहीं था पूरी तरह से। ये फिर एक बार बारिश से क्या सूरत हाल है इस कॉलोनी का? जी, अलजुबैल कॉलोनी और बल्लागुड़ा, हशमाबाद, ये अभी वहाँ का पानी निकल रहा था, लेकिन कल की जो शदीद बारिश हुई फिर उससे मुतासिर हो गया। अभी इस वक्त बारिश रुकी हुई है, तो क्या कुछ पानी में कमी आई है? इन इलाकों में पानी उतरा है नीचे, लोगों को जो ज़रूरी अशिया है पहुंचाने के लिए वो कैसे पहुंचाई जा रही है? जी देखिए, अभी ग्राउंड पे कई तंजीमों की जानिब से, सियासी, समाजी, मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से राहतकारी का काम अंजाम दिया जा रहा है। लोगों तक राहत का सामान पहुंचाया जा रहा है। जिन इलाकों से लोगों को निकलने के लिए कहा गया था, जो सबसे ज्यादा मुतासर थे पुराने शहर के इन इलाकों में, क्या वहां से लोगों को पूरी तरह से शिफ्ट किया गया है कहीं और? जी हाँ, देखिए, अब ये जो बालापुर का तालाब का हिस्सा टूटने से वो पानी बस्तियों से होते हुए नाले में आ मिला। वो जो नाला मूसा नदी को आगे मिल रहा, लेकिन अब ये जो नाले के पास के जो आजू बाजू के बस्तियां हैं अब वो अफेक्टेड हो रहे हैं जी। नाले ओवरफ्लो होने की वजह से वो बस्तियां काफी मुतासिर हो रहे हैं। तो उन बस्ती के लोगों को हटाया गया है पूरी तरह से अभी जो फंसे हुए थे? वो कल रात से ही जो है सो वहाँ पे लोगों को मुंतकिल किया जा रहा था दूसरे मुकामात पर। जी, अभी राशन किट्स तकसीम करने की बात आई थी जीएचएमसी की जानिब से। 2 दिन का जो वक्फा बारिश का रहा कि फिर एक ये बारिश हुई है, तो ऐसे में राशन किट्स की सप्लाई और जो इंतजामात है लोगों को राहत पहुंचाने के, वो सरकार की तरफ से क्या कुछ देखे जा रहे हैं अभी? हुकूमत की जानिब से अभी राशन किट्स की तकसीम अमल में नहीं लाई गई है, लेकिन अलबत्ता दूसरे समाजी तंजीमों की जानिब से राहत
यानी और सिर्फ समाजी तंजीमें यहाँ पर ग्राउंड पर काम करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अजीम इस जानकारी के लिए। तो जैसा कि अजीम हमारे नुमाइंदे ने कहा कि समाजी तंजीमें हैं मुख्तलिफ, वो जो है इस तरह के हालात में काम करती ज़्यादातर दिखाई दे रही हैं, सरगर्म है। लेकिन केटीआर ने जिस तरह से कहा था कि राशन किट्स तकसीम की जाएगी, 2 दिन का जो बारिश का वक्फा मिला था, बारिश नहीं हुई थी, इस बीच में जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। समाजी तंजीमें फ़िलहाल काम कर रही हैं और इलाके के जो नुमाइंदे हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, वो जो है फील्ड पर काम करते नज़र आ रहे हैं। कल की बारिश के बाद मज़ीद बारिश का इजाफा, मज़ीद पानी का इजाफा हुआ इलाकों में, जिसकी वजह से लोग काफ़ी मुतासर हुए हैं। मुतासरा इलाके के लोगों को महफूज मकामात को मुंतकिल किया जा रहा है अवामी नुमाइंदों की जानिब से इलाके के, और जो भी ज़रूरी अशया सप्लाई की जा रही है वो समाजी तंजीमों की तरफ से सप्लाई हो रही है। अभी सरकार की तरफ से या GHMC की तरफ से इस तरह की कोई सप्लाई ज़रूरी अशया की नहीं अमल में लाई गई है।